Welcome 11th class. In today's class, we are meeting after a long break. So today we are starting our third chapter from your book Hornbill, that is Discovering Truth. The saga continues. सागा जानते हैं आप किसको बोलते हैं? एक बहुत जो गाथा होती है लंबी, उसको बोलते हैं सागा। तो यहाँ पर ट्रुथ जो है, आपने इजिप्ट के बारे में सुना होगा। इजिप्ट में क्या है? बेसिकली फॉर व्हाट द इजिप्ट आर फेमस, यू माइट हैव रेड इट इन योर हिस्ट्री बुक्स। सो इन इजिप्ट जो पिरामिड हैं इजिप्ट में, दोज आर made to keep the dead emperors of their Egypt to keep them as a preserve their body. And Egypt जो था वहाँ पे different types में जो emperors हुए, तो उनकी बॉडी को वहाँ पर क्या किया जाता था, एक लेप लगा के उसको सुरक्षित रख दिया जाता था। बहुत गोल्ड, क्योंकि इन दैट टाइम इन इजिप्ट ए लॉट ऑफ गोल्ड वाज फाउंड देयर। सो उनके जो कॉफिन होते थे टोटली मेड ऑफ गोल्ड, और उनके जो इजिप्ट में जो एम्परर जिनकी डेथ होती थी, उनके जो डेली यूज टू का ऑल द थिंग्स दे नीड, वो सारी चीज़ें एंड मैनी मोर गोल्ड ऑल्सो केप्ट विद देम, बिकॉज दे बिलीव आफ्टर लाइफ। दे बिलीव कि मृत्यु के बाद जो जीवन होता है, तो वहाँ उस जीवन में उन्हें जिन जिन की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें वो अपने राजा के साथ या उसकी बॉडी के साथ रख देते थे। यानी वहाँ पर हमारी तरह से उसका क्रिमिनेशन नहीं किया जाता या उसको बरीड नहीं करते हैं। 26 डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इतने नीचे जाके वो उनकी बॉडी को वहाँ पर सेफ जो है एक ताबूत में, कॉफिन में बंद करके रख दिया जाता था। तो ऐसे ही एक एम्परर हुआ था ट्रुथ, जिसका नाम था, एंड ही वाज मेड द किंग इन अ वेरी यंग एज, ओनली 19। और 19 की एज में एक राजा बनने के बाद जस्ट आफ्टर द 9 years उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ के कारणों को जानने के लिए टाइम टू टाइम क्या हुआ कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी डेड बॉडी को, मम्मी को वहाँ से निकाल के उसके ऊपर उसका इंस्पेक्ट करने के लिए, फॉरेंसिक करने के लिए कि क्या रीजंस रहे होंगे उस टाइम उसकी डेथ के, बिकॉज नथिंग वाज रिटन अबाउट द रीजंस ऑफ हिज डेथ। सो दैट्स व्हाई तो दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन दैट स्टोरी, एंड टाइम टू टाइम आर्कियोलॉजिस्ट इंस्पेक्टेड the body, the mummy of that truth। तो वो कैसे किया गया, in 1922 में कैसे किया गया, फिर आफ्टर दैट in 2000 में कैसे किया गया, वो इसमें दिया गया। बेसिकली जो ममीज होते हैं उनके वो लोग जो है, क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि देयर इज ए आफ्टर डेथ के बाद आफ्टर लाइफ होती है, तो इसलिए वो क्या उसके साथ करते थे, वही सारी स्टडीज लेसन के थ्रू हम करेंगे। And because this is chapter, you will see many new words are there. Those may be new for you. You may listen the first time. Up to now you have not gone through. So that's why read those words carefully and find out their meanings also carefully and add in your vocabulary so that you can learn some new words. Okay, let's start the chapter. So just I am summarizing the chapter that name Discovering Truth, the saga continue. Saga I told you the meaning, कि गाथा एक लंबी गाथा को बोलते हैं। Egypt was once a cradle of civilization। सब जानते हैं कि वहीं से जो इजिप्ट है, वहीं मिस्र की सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जो सिविलाइजेशन हुई थी वहीं से शुरुआत हुई थी। And the emperors of the country were better known as pharaoh। उनको pharaoh बोलते थे, जो वहाँ के एम्परर्स हुआ करते थे उनको फेराय बोलते थे। दे हैड ए वास्ट एम्पायर एंड एनॉर्मस गोल्ड। उनके पास सोने की प्रचुर मात्रा में सोना पाया जाता था, फैबुलस।
बहुत ज़्यादा। तो दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, सो दे बरीड द किंग इन ए टॉम्ब एज ए ममीज। आई टोल्ड यू मम्मी का मतलब क्या होता है कि जो डेड बॉडी जिसे हम प्रिजर्व करके रख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मम्मी। ठीक, तो उनको मम्मी बोलते हैं। दे पुट बिसाइड द डेड, मम्मी जो हम माँ के लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इज MOMM, है ना, वाई। और ये जो हम इसके लिए डेड बॉडी के लिए यूज करते हैं इट इज स्पेल्ड MUMMY। ठीक है, सो दीज टॉम्ब्स वर बिल्ट अप टू 26 फीट बिलो द अर्थ, जमीन सरफेस से 26 फीट नीचे वो पाया थी। दे पुट बिसाइड द डेड ए लॉट ऑफ ट्रेजर एंड इवन थिंग्स ऑफ एवरीडे नीड। देयर वर मेंट फॉर यूज, उन्हें लगता था कि वो इनके आफ्टर डेथ के बाद जो दूसरा जीवन हो उसमें उन्हें जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वो उनको कमी नहीं होनी चाहिए उसकी, तो इसलिए वो साइज के साथ रख देते थे। टुट वॉज द लास्ट रूलिंग एम्पर, टुट जो था उस एम्पर का लास्ट उत्तराधिकारी था, लास्ट हायर वॉज देयर उस डायनेस्टी का, एंड ही वॉज ऑल्सो डाइड वेरी यंग, only 9 years after occupying the throne. His tomb was discovered and investigated in 1992. पहली बार in 1992 में उसकी डेड बॉडी को डिस्कवर करके उसको दोबारा से जो है उसमें उसको जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। The resin had ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट कार्टर ने पहली बार किया था। He had trouble in taking the mummy out of the coffin. उसको बॉडी को कॉफिन से बाहर निकालने में बहुत परेशानी आई थी। क्यों? जो रेजिन जिससे चिपकाया जाता है चीज़ को उसको बोलते हैं, तो जो रेजिन यूज़ किया गया था उसकी बॉडी को उसमें कॉफिन में वो इतना पक्का था कि उससे उसकी बॉडी को अलग करना मुश्किल था, यानी कोई उसका गोल्ड निकाल ना ले, इसलिए वो गोल्ड को उसकी बॉडी से बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था, पेस्ट कर दिया गया था रेजिन से। इसलिए द रेजिन हैड हार्डन, द बॉडी वॉज कट एंड रिमूव इन पार्ट, इसलिए उसकी बॉडी को कॉफिन से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ा था, उसकी बॉडी को पीसेस में कट करके बाहर निकालना पड़ा था, एक साथ पूरी बॉडी बाहर नहीं आ पा रही थी इसलिए। एंड इट वॉज रिजेंबल पुट इन ए केस एंड पुट एट द रेजिन प्लेस, बट इट वॉज टेकन आउट अगेन फॉर सिटी स्कैन, लेकिन एक बार उसको जब फिर से उन्होंने रख दिया अगेन वंस अगेन इट वॉज टेकन आउट सिटी स्कैन के लिए उसको फिर से निकाला गया था। सिटी स्कैन जानते हैं ना आपने, एक डिवाइस जो मेडिकल फील्ड में होती है जिससे कि क्या होता है कि हम एक्सरे में तो क्या होता है कि उस पार्ट का जो शरीर के अंदर पार्ट बोन्स हैं उनका एक्सरे लेंगे तो एक लिमिटेड वही पोर्शन दिखाई देगा, उसी में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन सिटी स्कैन में क्या होता है कि उस पार्ट के हर एंगल से जो है वो क्लिक किए गए होंगे, उसको पीछे से आगे से चारों तरफ से, दैट इज कॉल्ड सिटी स्कैन। एक साथ कई सारे कैमरे लगे होते हैं तो उसलिए वो बहुत हर एंगल से उसकी फोटो आपके सामने आ जाएगी। तो बट इट वॉज टेकन आउट फॉर सिटी स्कैन टू सॉल्व द मिस्ट्री, कौन सी मिस्ट्री ऑफ हाउ ही एंड एट व्हाट एज टुट हैड डाइड, कि वो किस एज में और कैसे उसकी डेथ हुई। बट थैंकफुली द बॉडी सफर्ड नो फर्दर हार्म, लेकिन इतना सब निकालने के बाद भी उनका कहना यह है कि उस बॉडी को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। Tutankhamun was a teenage heir to the royal throne of Egypt and the family had ruled Egypt for centuries. उनकी जिस उसको बिलोंग करता था तो उनकी जो उसकी जो एंसेस्टर थे उन्होंने सेंचुरीज तक जो है वहाँ पर राज्य किया था जिसको वो बिलोंग करता था। बट टुट डाइड, लेकिन टुट अनफॉर्चुनेटली वॉज डाइड वेरी यंग एंड ही वॉज द लास्ट ऑफ द फैमिली, अपनी फैमिली का वो लास्ट हायर था, लास्ट सक्सेसर था। हिज फ्यूनरल मार्क द एंड ऑफ ए डायनेस्टी, यानी ये समझिए कि उसके खत्म होने से एक डायनेस्टी जो है, डायनेस्टी बोलते हैं साम्राज्य, जैसे हम बोलते हैं मुगल एम्पायर है ना, हिंदूज एम्पायर, तो उसे बोलते हैं साम्राज्य को डायनेस्टी बोलते हैं। तो उसके साथ ही उस डायनेस्टी का भी एक तरह से जो है वो ख़त्म हो गई थी। और बट ही वॉज द हिज फ्यूनरल मार्क द एंड ऑफ डायनेस्टी बट द डिटेल्स ऑफ हिज पासिंग अवे आर अनक्लियर, लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई इस बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई थी
तब तक, और कोई वहाँ पर उनके किसी के को भी इस बात की कोई किसी के सामने कोई भी वहाँ पर कोई जवाब नहीं था, कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, कहीं कुछ नहीं कोई बता सकता था कि वाह हाउ ही डाइड। तो ये सब जानने के लिए कि हाउ ही डाइड इन सच ए यंग एज, ये सब जानने के लिए उसकी मम्मीज़ को वहाँ से निकाला गया 2-3 बार, और उसको सिटी स्कैन के पहले उसको आर्कियोलॉजिस्ट से निकाला, उसका नाम था कार्टर, उनके बारे में बताएंगे हम। हिज सन अमनदीप फोर्थ सक्सीडेड हिम। तो द फादर ऑफ ग्रैंडफादर ऑफ Amenhotep III was a powerful pharaoh who ruled for almost 40 years. His son Amenhotep IV succeeded him, and the new king promoted the worship of the Athens. The son of this, जो चौथा जो इनका राजा था वो क्या करता था, एथेंस गॉड की पूजा करता था। He changed his name to Akhenaten और his the servant of the sun god। उसने अपने को जो जिसकी पूजा उसके एंसेस्टर्स कर सकते वो उनकी नहीं करता था, उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया, और वो किसकी पूजा करता था, सन गॉड की। He also shifted the religious capital from the old city of Thebes to the new city Amarna. He also shocked the country further by attacking और उसने सबको आश्चर्यचकित कर दिया था, उसने उन पर अटैक भी किया था। A major god by attacking Amon, a major god, breaking down his image and closing, उसके सारे मंदिर बंद करवा दिए थे, उसकी मूर्तियाँ तोड़वा दी थी, जिस भगवान की वहाँ पे पूजा की जाती थी जिस गॉड की, उसने उस गॉड के सारे मंदिर तोड़वा दिए, उसकी मूर्तियाँ तोड़वा दी थी। तो इस तरह से भी उसने अपने लोगों को सरप्राइज कर दिया था, जबकि उसके जो एंसेस्टर्स थे वो उसी की पूजा करते थे। He was succeeded by another mysterious ruler who died very soon. Then a very young Tutankhamun sat on the throne, and he is widely known today as Tut। उसे ही जो बहुत यंग एज में बैठा सिंहासन पर, थ्रोन पर, उसी को हम टुट के नाम से जानते हैं। He ruled for about 9 years and then died unexpectedly। और वो भी अचानक से बिना किसी कारण का किसी को पता लगे, उसकी भी बहुत यंग एज में, जस्ट आफ्टर 9 years ऑफ हिज रूलिंग उसकी भी डेथ हो गई। इजिप्ट इज फुल ऑफ ममीज। इजिप्ट जैसे मैंने अभी बताया कि वहाँ पर बहुत सारे एम्परर्स की ममीज रखी गई हैं, ऑलमोस्ट 600, अबाउट 600 ममीज वहाँ पर पाई जाती हैं। एंड दीज आर द एम्ब्लेम बॉडीज ऑफ इजिप्शियन किंग्स कॉल्ड फेराय, जिनको हम फेराय के नाम से जानते थे। टुट्स ममी वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम कब निकाला गया उसको, इन 1922, ठीक। एंड ही वॉज मर्डर, ऐसा माना जाता था कि शायद उसका मर्डर हुआ हो, बट ही वॉज लेड टू रेस्ट विद ए लॉट ऑफ गोल्ड एंड विथ एवरीथिंग लाइक gems, bronze razors, cloths and cases of food and wine। लगता है कि वहाँ क्या करते थे, जिसकी डेथ होती थी एम्परर की, उसको गोल्ड के कॉफिन में उसकी बॉडी पे पूरा गोल्ड लगवा के कवर करके, और डे टू डे की लाइफ में जो उसको आने वाले जीवन में ऐसा मानते थे कि उसको वो फिर जिंदा हो जाएगा या उसको एक और जीवन है, तो किसी चीज़ की कमी उसको ना हो। सो दैट्स वाई दे पुट मैनी थिंग्स विद द कॉफिन के अंदर और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रख देते थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया ये सब चीज़ें हुआ करती थी। और इट वॉज बिलीव दैट द डेड फेराय वुड नीड दोज थिंग्स इन द आफ्टरलाइफ, ठीक। सो टुमारो वी विल कंटिन्यू इट, एंड up to then you just go through the word meanings, the question answer I am sending you, and read again and again so that you can better understand the chapter. Thank you and have a nice day.